आधी रात की ट्रेन खिड़कियों पर लगातार बरसती बारिश की आवाज से गूंज रही थी। ज्यादातर यात्री थककर झपकी ले चुके थे और ऊपर की झिलमिलाती रोशनी उनके चेहरों को कभी कभी अजीब ढंग से चमका देती थी। इन्हीं सबके बीच रवि, एक युवा पत्रकार, चुपचाप जागा बैठा था। उसके हाथ में एक नोटबुक थी जिसे वह कसकर पकड़े हुए था। वह दिल्ली से देहरादून जा रहा था, उस रहस्यमयी व्यापारी की गुमशुदगी की जांच करने, जिसके बारे में उसके संपादक ने कहा था, सच्चाई चाहे कितनी भी अजीब क्यों न हो, उसे ढूंढ कर लाना। तीसरे स्टेशन पर ट्रेन का दरवाजा फुफकार की आवाज के साथ खुला। बारिश से भीगा हुआ लंबा सा एक आदमी अंदर आया। उसके पास कोई सामान नहीं था। उसने गीले काले कोट पहना हुआ था और उसकी नजरें इतनी पैनी थीं कि हर यात्री जैसे उसका शिकार बन रहा हो। बिना कुछ कहे वह आकर रवि के सामने बैठ गया। रवि को तुरंत बेचैनी महसूस हुई। उस आदमी की हरकतें बहुत अजीब थीं। उसके हाथ सफेद और ठंडे दिख रहे थे और उसके हाव भाव ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने पहले से रिहर्सल किया हो। कुछ मिनट की चुप्पी के बाद वह अजनबी आगे झुका और धीमे स्वर में बोला, तुम्हें इस ट्रेन में नहीं होना चाहिए। रवि का गला सूख गया। उसने डरते डरते पूछा, क्यों? वह आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि एक यात्री देहरादून तक नहीं पहुंचेगा। इतना सुनते ही अचानक ट्रेन की सारी बत्तियां बुझ गईं। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। फिर अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख गूंजी। जब रोशनी टिमटिमाकर वापस आई तो एक यात्री अपनी सीट से गायब था। वहां सिर्फ खून से सना हुआ एक दुपट्टा पड़ा था। रवि ने कांपते हुए देखा। काले कोट वाला लंबा आदमी अब भी उसके सामने बैठा था, वही रहस्यमयी मुस्कान चेहरे पर लिए हुए। रवि का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे समझ आ गया कि अब वह केवल पत्रकार नहीं रहा, बल्कि उस रहस्यमयी खेल का हिस्सा बन चुका है। लेकिन असली सवाल उसके मन में गूंज रहा था, हत्यारा कौन है? वह अजनबी या फिर कोई और जो अब भी परछाइयों में छिपा हुआ है?